हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे फेनोमेनाज होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किए कर सकते हम। उसमें एक अपना फेनोमेना था जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। इसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये आज हम पढ़ेंगे क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको जानने के लिए पहले हम समझेंगे ब्लैक बॉडी क्या होता है। ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जो हर हर एक फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई रेडिएशन हमने उसके ऊपर डाला है ना, तो वो हर एक फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद इमिट करना जब चालू करेगा तो वो सारे फ्रीक्वेंसी को इमिट भी करेगा। उसे हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ब्लैक बॉडी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। द आइडियल बॉडी which emits and absorb radiation of all frequencies is called black body, and the radiation emitted by it is called black body radiation। अभी ये जो ब्लैक बॉडी है, ये कम्प्लीटली, जो ब्लैक बॉडी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया हूँ यहाँ पे, ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ऐसा प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं है। होता क्या है कि हर एक बॉडी कुछ ना कुछ एनर्जी अपने पास रख लेता है और कुछ एनर्जी इमिट कर देता है। परफेक्टली ना ही सारा इमिट कर देता है और ना ही परफेक्टली सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा बहुत कम ही पॉसिबल है। हम क्या करेंगे कि हम एक नॉर्मल, हम मेटल का बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक मेटल रॉड लिया है ना, और उस मेटल रॉड को मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसे गर्म कर रहा हूँ, है ना। मैंने इसे गर्म कर रहा हूँ, इस मेटल रॉड को, ठीक है। अब जब मैं इसे गर्म करूँगा, गर्म करने पे हीट यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये अब क्या है, मेटल रॉड है ना। अब होगा क्या कि पहले इस रॉड का कलर आएगा रेड से होगा येलो से होगा ब्लू, और ब्लू से होगा वाइट। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा
है ना। सो कहने का मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इधर क्या है, मैक्स है। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मेटल रॉड टेम्परेचर, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सो पहले रेड के बाद येलो के बाद ब्लू के बाद वाइट। तो अगर हम इसे चेक करें तो चेक करने पे हमें क्या दिखेगा कि अगर इनका हम वेवलेंथ को मेज़र करें, है ना, हमने क्या करना है, ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन, इस रेडिएशंस का, इस लाइट्स का वेवलेंथ अगर हम कंपेयर करें, सो वेवलेंथ जो है वो इधर मैक्स आ रहा है, रेड वाले के साइड मैक्स आ रहा है और वाइट वाले के साइड मिनिमम आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। अब बात क्या है कि वेव नेचर या वेव थ्योरी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो वेव की एनर्जी होती है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, इंटेंसिटी से। और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, वेव लेंथ की, है ना। जब आप पढ़ोगे फिजिक्स में तो आपको मिलेगा कि इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। अब बात ऐसा है कि जो हायर टेम्परेचर है ना, हायर टेम्परेचर है वो आना चाहिए था हायर वेवलेंथ पे, थ्योरी के हिसाब से, कि हायर टेम्परेचर आना चाहिए था हायर वेवलेंथ पे। यहाँ देखिए ये है आपका लोअर टेम्परेचर, है ना, ये है आपका लोअर टेम्परेचर, मिनिमम है, और मिनिमम टेम्परेचर पे वेवलेंथ क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। तो हमारे जो थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस था ये हो गया गलत, ये अपने काम का नहीं है। और इसीलिए ये जो रेडिएशन आ रहा है आपका, ये जो रेडिएशन हो रहा है बॉडी का, सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन डू नॉट फॉलो, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, वेव थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। अभी इसी में देखिए एक ग्राफ भी मैं आपके लिए बनाता हूँ, ये देखते हैं। तो क्या हो रहा है, ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ आपका किसी बीच में। ये ग्राफ है आपका इंटेंसिटी वर्सेस लेम्डा का। सो ये पहला ग्राफ है और ये है आपका दूसरा ग्राफ। अब देखिए हायर इंटेंसिटी पे, है ना, ये है आपका T1, ये है आपका T2। ऊपर वाला ग्राफ T1 टेम्परेचर पे और यहाँ T1 इज ग्रेटर देन T2 है। सो लेम्डा 1 और लेम्डा 2, सो T1 के करस्पॉन्डिंग लेम्डा 1 जो है वो क्या है, छोटा है लेम्डा 2 से। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, जो कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे। सो ये वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है आपका। तो फिर यहाँ से क्या हुआ कि प्लांक, है ना, प्लांक नाम के, है ना, एक साइंटिस्ट थे,
उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि देखो जो एटम्स होते हैं, एक्चुअली कोई भी ब्लैक बॉडी है या कोई भी बॉडी है तो वो या तो एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। तो अब एटम क्या करते हैं कि वो कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं लेते हैं, वो एक बार में सारी एनर्जी नहीं ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो डिसकंटिन्यूअस एनर्जी लेते हैं, एनर्जी इन पैकेट्स लेते हैं। और वो जो एनर्जी इन पैकेट्स ले रहे हैं, तो उसी एनर्जी इन पैकेट्स के वजह से जो है कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव नहीं करता है। तो यहाँ से ही उन्होंने फोटोन का खोज किया है ना। सो एक्चुअली एटम और मॉलिक्यूल क्या करता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एटम और मॉलिक्यूल जो है वो अगर वो एनर्जी को इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी को इमिट कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है। सारे के सारे एनर्जी को ना ही इमिट कर सकता है और ना ही एब्जॉर्ब कर सकता है। और जो पर्टिकुलर एनर्जी वो इमिट या एब्जॉर्ब करेगा, उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं या स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, है ना। सो देखिए मैं लिख देता हूँ, ये प्लैंक का ये क्या था हाइपोथेसिस कि एटम एंड मॉलिक्यूल could not emit or absorb all the energy it ट्रांजैक्ट मतलब या इमिट करे या एब्जॉर्ब करे, ओनली इन डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब पर्टिकुलर होता है ना, छोटे छोटे, कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब डिसकंटिन्यूअस। सो डिस्क्रीट क्वांटिटीज in the form of a small packet of energy called quantum energy associated with frequency. So energy of one quantum है ना, so energy of one quantum of one quantum या क्वांटा जब हम उसको प्लूरल कहेंगे तो is directly proportional to frequency and E is directly proportional to nu. और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा h nu, where h is Planck's constant equals to 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। या फिर इसका और एक यूनिट हम लिखते हैं क्या, 6.626 into 10 to the power minus 27 अर्ग सेकंड। और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन है। लेकिन अगर हमसे कहे कि टोटल एनर्जी कितनी एक्वायर किया किसी बॉडी ने, सो टोटल एनर्जी
एक्वायर्ड बाय एनी, है ना, बॉडी, दैट इज E is equals to N E. ET is equals to NE and ET is equals to NH nu. और N की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और डॉट 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 कुछ भी। N की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है ना। सो ये ऑलवेज आपका मल्टीपल में होता है जो एनर्जी होती है। तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखे कि टोटल एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी, एक्वायर्ड और इमिटेड दोनों ही, इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ एनर्जी of one quantum। और जब ये एनर्जी जो है वो लाइट की एनर्जी हो, सो लाइट एनर्जी के टर्म में हम इसे क्या बोलते हैं, सो एनर्जी ऑफ one quantum is called photon. So 1 photon of light energy is equals to h nu, that is E। इसी को हम E बोलते हैं, इसी को E बोलते हैं, इस h nu। तो ये है आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।